आ जाओ। ये आदमी कड़ी मेहनत करके अपना घर चला रहा था, पर तुमने तो इसे खटिया पर लिटा दिया। डॉक्टर कहता है कि इसे 2 महीने लगेंगे ठीक होने में। तब तक इसके परिवार का ख्याल कौन रखेगा? अगर कभी गलती हो जाए तो दिल से पश्चाताप करना चाहिए। जाओ बाहर जाके चुल्लू भर पानी में डूब मरो। ये नहीं, रहने दो बेटा। नहीं रख लीजिए। तुम हमारे कुछ भी नहीं लगते, फिर भी तुमने हमारी मदद की। मैं गरीब तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगी बेटा? माँ जी, मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया, बस आपका थोड़ा ख्याल रखा है। और मैं अनजान का हूँ, मैं आपका बेटा ही तो हूँ। ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, उसी ने मुझे भेजा है आपकी मदद करने। बेटा, बाहर पुलिस उसे परेशान तो नहीं करेगी ना? पुलिस परेशान करेगी? अरे कल हमारा भाई पुलिस बनेगा, परसों कलेक्टर, उसके बाद मिनिस्टर। उससे कौन पंगा लेगा? देवराज ने हमारे भाई को मारा है, इन पुलिस वालों को मारो। सर, क्या हुआ? अनवर लंगड़ा के लोग हमारे लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं सर। डैम इट! खुद को पुलिस अफसर कहते हो, चंद गुंडों को संभाल नहीं सकते और खुद को एक जिम्मेदार इंस्पेक्टर समझते हो? उतार दो ये वर्दी, तुम इसके काबिल नहीं हो। देवराज सर, आपने जो एनकाउंटर किया है उसके बारे में आपका क्या कहना है? गुंडे समाज में फैली हुई गंध है, उन्हें जड़ से उखाड़ देना बहुत जरूरी है। इन सब गुंडों का माई बाप विनाश राव है, तो आप उसे क्यों नहीं पकड़ते? अभी तो बस ये शुरुआत है, आगे देखिए क्या होगा। और अगली बारी विनाश राव की ही होगी। बड़े भाई, देवराज ने हमारे भाई को मार दिया, हम कुछ नहीं कर पाए। जो हो गया सो हो गया। वो एक एक करके हमारे आदमियों का इनकाउंटर कर रहा है। ये मर गया तो इसमें रोने की क्या बात है? हमारे भाई ने हमें सब कुछ दिया। मुझे देख, मैं यहाँ नागपाड़ा का डॉन हूँ। अपने धंधे में ये सब होते रहता है। आज ये मरा, कल ये मरेगा, कल तू सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। हम सब एक एक करके साफ हो जाएंगे। आखिर में उसका हाथ आपके गिरेबान तक आ पहुँचेगा, तब आपको कौन बचाएगा? है? उसे मौत के घाट उतार देना चाहिए। विनाश राव, नाम सुनते ही तबाही का मंजर आंखों के सामने आ जाता है। इसकी दहशत के आगे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स, बिजनेसमैन, यहां तक कि मंत्री भी अपना सर झुका लेते हैं। इसके दिन की शुरुआत होती है इस चाय की छोटी दुकान से। इसी दुकान से इसने जुर्म की दुनिया में अपना कदम रखा था। यह है शहर के बीच बसी बस्ती, जहां विनाश राव एक आलीशान कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता है। यहाँ के लोग इसे देवता मानते हैं, इस बात से बेखबर कि ये देवता की आड़ में छिपा एक हैवान है। ऐसा हैवान जिसके कई गैर कानूनी धंधे हैं, जैसे कि चिट फंड, मिनरल वाटर की आड़ में करोड़ों का गैर कानूनी स्पिरिट का कारोबार, ताकत का नशा ऐसा कि किसी की जुर्रत नहीं जो इससे आगे निकल जाए। पाए लागू मोटा भाई। आइए आइए। दुबई में चल रहे मेरे बिजनेस से मैंने ये मॉल खड़ा किया है मोटा भाई। बहुत अच्छा। ये मुंबई का सबसे बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। पूरे मुंबई का? हाँ। आप मेरे मॉल में बोनी करा दीजिए मोटा भाई। माचिस इधर ला। अरे नहीं नहीं, पैसे नहीं लूंगा। ये तुम्हारी बोनी है, रख लो। जय लक्ष्मी माँ। भैया जरा मेरे साथ में आएंगे? क्या हुआ? वो सामान आ गया। मैं अभी आया। हाँ, काम पहले। आओ, सामान तो चेक कर लिया है ना? पेमेंट सामान चेक करने के बाद ही करना, बाकी मैं बात कर लूंगा, तुम जाओ। अरे रे, सामान जला दिया, मेरे मॉल में आग लगा दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझसे बड़ा कोई नहीं बन सकता। मेरे मॉल में आग लगा दी। अरे मैं तो बर्बाद हो गया। क्या करूं इस लड़के का? हाँ? आप आ गए? क्या हुआ? पेट में दर्द हो रहा है? सीने में दर्द हो रहा है मेरे। हार्ट अटैक ना आ जाए, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। ये सब तेरे बेटे का किया धरा है। बुलाओ उस नालायक को। क्या किया उसने? किया क्या है पूछती है। एक पुलिस वाले को जोर जोर से पीटा, मारा और उसके पैसे छीन के आया। ये जरा देखो कैसे बेशर्मों की तरह बैठा है। धोती मैं संभाल लूंगा, तुझे कौन संभालेगा? 3 घंटे पुलिस स्टेशन में काटे मैंने। क्या अरे करती हो? एक मुजरिम की तरह बैठा था मैं वहाँ, और इस गधे को कोई फर्क नहीं पड़ा। कितना शर्मिंदा हुआ हूँ मैं वहाँ। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अपने बच्चों पर चिल्ला रहे हैं, उससे क्या फायदा? उससे कुछ नहीं होगा। बच्चे जो भी करना चाहते हैं उन्हें करने देना चाहिए। ये देवराज आईपीएस इसलिए बना क्योंकि शुरू से पढ़ाई पर ध्यान देता था। और एक हमारा बेटा है जो 2 साल से एक ही क्लास में खूंटा बांध के बैठा है बस।
मैं एक क्लास में लगातार 2 बार फेल हुआ। यकीन नहीं होता ना। मेरे पापा ने मुझे एक दिन मारा और कहा कि पढ़ाई करना मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि मैंने अपने दिल में ठान लिया था कि मैं पढ़ूंगा, खूब मेहनत करूंगा, और मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। बहुत मेहनत की है। ये भी मेहनत करेगा। हमारा बेटा क्या खाक मेहनत करेगा? IPS। वो टीवी देखता और आवारागर्दी करता है। इसकी पढ़ाई लिखाई के लिए कितना पैसा आज तक खर्च किया है मैंने। उस पैसे की कदर है इसे? मगर अब बहुत हो चुका। आज के बाद एक पाई खर्च नहीं होगी इस पर, कह दो इससे। आपसे पैसे किसने मांगे हैं? तुम चुप रहो। मुझे भी मेरे पापा ने पढ़ाई के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी थी। अब आप पूछेंगे कि मैंने दर्द हो रहा है? मैं पार्ट टाइम एक ऑटो चला के अपने कॉलेज की फीस भरता था। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैंने क्या हुआ, बताइए ना। पापा क्यों अपने पापा को हमेशा तंग करते रहते हो? ध्यान से पढ़ाई करो वरना हम तुम्हारी शादी करवा देंगे, समझे? तुम फिर घर बार संभालते बैठना। बच्चों पर शादी थोपने का क्या मतलब है? हाँ? शादी के बंधन में बंधना तो ऊपर वाले के हाथ में होता है। आप भी जरूर मेरी एक बात मानेंगे कि हर आदमी की तरक्की के पीछे एक औरत होती है। उसी तरह मेरे भी पीछे है मेरी पत्नी। इनसे मिलिए, गायत्री। और ये है मेरे बच्चे जो मेरे दिल के बहुत करीब है। हम इस छोटे से परिवार में बहुत खुश हैं। माँ बाप को अपने बच्चों पर अपनी मर्जी नहीं थोपनी चाहिए, बल्कि उन्हें अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीने देनी चाहिए। ये हमारे प्रोग्राम का आज का मैसेज है। अगली बार तक नमस्कार। प्रोग्राम अब खत्म हुआ। चिल्लाना बंद कीजिए और देवराज जिस कॉलेज में पढ़े उसे मेरा एडमिशन करवा दीजिए। समझाओ अपने बेटे को। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। इससे कह दो कि आज के बाद इसके पिताजी इससे एक लफ्ज नहीं कहेंगे। पर यदि इस साल ये फेल हुआ तो क्या अपनी जिद छोड़ देगा? राघव, शाम को 5 बजे आना। ठीक है सर। पापा आप आ गए? ये अंकल और उनके दोस्त कितने अच्छे हैं। आप भी हमारे साथ खेलिए ना। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सब नमस्कार करो। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्ते सर। पापा मेरे लिए चॉकलेट लाए। नमस्कार सर। पापा ये अंकल तो कैरम खेलने में मास्टर है, एक भी गेम नहीं हारे। नमस्कार सर। कहाँ थे आप? मैं कब से आपको फोन कर रही थी। घर पर मेहमान आए हैं और आपका कोई पता नहीं। अच्छा लगता है क्या? सही कहा ना भैया? तुम्हारी पत्नी के हाथों में जादू है, किस्मत वाले हो। एक मिनट मैं पानी लेकर आती हूँ। देवराज, एक पंछी था जो नदी की सारी मछलियों को खाए जा रहा था। एक एक करके सभी मछलियां खत्म हो रही थी। पानी में बहुत ही कम मछलियां बच गई थी। सबको खा गया वो पंछी। उसके शिकारों में धींगरा था राजू, परवेश और आखिरी शिकार अनवर लंगड़ा था। वो और शिकार करना चाहता था पर मछली बची ही नहीं। और एक दिन आ गया एक बड़ा मगरमच्छ। यानी कि मुझे मारना चाहता है ना? मैं नहीं चाहता कि मुझे तुम्हें ढूंढने की मेहनत करनी पड़े। अब मैं तेरे बिल्कुल सामने खड़ा हूं, तेरे घर में। मार मार मुझे। ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए छोड़िए इन्हें, छोड़िए। क्यों मार रहे हो मेरे पति को? दुष्ट पापी, मैंने तुम्हें अपने भाई का दर्जा दिया और तुम मेरे पति को मार रहे हो। रुक जाओ, तुम्हें अकल नहीं है क्या? जानते नहीं ये कौन है? देवराज। बच्चा बच्चा जानता है इसको, सब इसको हीरो मानते हैं। लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। जानना चाहिए ना? बाहर ले जाके मारो इसे। छोड़ दे, जाने दो मुझे, जाने दो। दरवाजा खोलो। ओए रवि! अरे रवि, अपने भोले का दिमाग खराब हो गया लगता है। क्या हुआ? तू खुद ही देख ले, पता चल जाएगा। अरे मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। अरे मेरे दोस्त भोला, ये तो कोई बड़ा जबरदस्त ड्रिंक लग रहा है। ये तुझे ड्रिंक लगती है? ये कॉकरोच मारने की दवाई है। और ये चूहे मारने की। इनको मैंने कटोरे में मिला दिया है। इनका मैं 90 का पैक बनाकर बिना पानी मिलाए पी जाऊंगा। सुबह से 4 बार बोल चुका है लेकिन बढ़ता ही नहीं। अरे अंकल, क्यों ऐसे भरी जवानी में मार रहे हो? वैसे अचानक ये जहर खाने का प्रोग्राम कैसे बना लिया? तुझे नहीं समझ में आएगा। तूने प्यार नहीं किया ना? जानता है ना मैं शांति से प्यार करता हूँ। हाँ तो? अरे उसका बाप किसी और के साथ उसके हाथ पीले कर रहा है। ये सच है? अच्छा है ना, उसके गर्लफ्रेंड के हाथ पीले हो रहे हैं। अपने को फोकट में खाना मिलेगा ना।
सालो मेरी गर्लफ्रेंड की शादी में जाके फुकट का खाना खाओगे? ये मैं पी के मर जाऊंगा, फिर मेरी मैयत का खाना खाना। मैयत में मोतीचूर के लड्डू तो होंगे ना? ऐसे दोस्त हो तो दुश्मन की क्या जरूरत? मेरे दिल पे क्या बीत रही है तुम लोग को पता नहीं। चुप कर, नौटंकी कर रहा है साला। कल तेरी शादी शांति से करवाऊंगा। उसका बाप शादी के लिए तेरे पैर पड़ेगा और अपने हाथ जोड़कर तुझे अपना जमाई बनाएगा। सच में? सच में? कल रात सुहागरात। मेहमानों का अच्छे से ख्याल रखना। मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है। ठीक है पंडित जी। कंट्रोल कंट्रोल। आयुष्मान भव बेटी। हम लोग लड़की को किडनैप करेंगे तो फिर किसे? कोई दूल्हे को बुलाइए। गजब हो गया, दूल्हा भाग गया। अरे दूल्हा भाग गया, दूल्हा भाग गया। अरे दूल्हा भाग गया, दूल्हा भाग गया, भाग गया। क्या कहा? दूल्हा भाग गया? अरे नहीं नहीं, यही कहीं होगा। अरे मैंने सब जगह चेक कर लिया, वो कल्टी मार गया। जाके मंडप में लेटर दे के आए। अभी रोना धोना बंद करो। अरे देखो, ये बच्चा लेटर लेकर आया। किसने दिया बेटा? वो गंजे अंकल ने दिया। ये बच्चा मरवाएगा। ले जाओ उसे। लगता है लड़का कहीं मुंह काला करके आया होगा। पहले चिट्ठी तो पढ़ो कि इसमें लिखा क्या है। हाँ पढ़ रहा हूँ। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे लड़के को मैंने भगाया है। पापा मम्मी को बेटे कार्तिक का प्रणाम। कितनी बार आपको समझाया है कि मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब से गवर्नमेंट ने लॉ पास किया है तब से मैं उछल रहा हूँ। मैंने अपनी पसंद का लड़का भी चुन लिया है। मुझे हमारे दो में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं अपने सैया के साथ प्यार की नैया चलाना चाहता हूँ। ये तो अच्छी बात है, वरना ये लड़की ना घर की रहती ना घाट की। अरे क्या हो रहा है मेरे साथ? सोचा था आज रात को सुहाग रात बनाऊंगा, लेकिन तुम लोगों ने तो मुझे बीच का बना दिया। अरे बचाओ बचाओ। मुंह बंद कर इसका। अब सारी नौटंकी मैं ही करूंगा या तुम भी कुछ करोगी? मुंह बंद करो और बेहोश हो जाओ जल्दी। अरे अरे, इससे तो सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा। कोई है जो इसे शादी करेगा? पकड़िए पकड़िए इसे। अरे है कोई दिल फेंक आशिक? है कोई लड़का जो इस अभागन लड़की से शादी करने को तैयार है? अरे काहे की शादी? जिसका दूल्हा मंडप से भाग गया हो, उस लड़की से शादी करने का तो चांस ही पैदा नहीं होता। कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। क्यों कोई नहीं करेगा? मैं करूंगा शादी। मेरा मतलब है ये करेगा शादी, ये करेगा। सर, आप इस लड़की से शादी करेंगे? अबे लार मत टपका और अपनी नौटंकी चालू रख। मैं इससे शादी नहीं करूंगा। मैं रिजेक्टेड माँ से शादी नहीं करूंगा। दिमाग खराब है तुम्हारा? प्लीज सर, आप इतना नाराज मत होइए। तू नहीं तो बोला था एक्टिंग कर। मैं इससे हरगिज़ शादी नहीं करूंगा। इस फूल जैसी बच्ची पे थोड़ा तरस खाइए। आप शादी कर लीजिए ना प्लीज। अरे एक बार में तुम्हें बात समझ में नहीं आती, मुझे शादी नहीं करनी। आप लड़की वालों की तरफ से हैं या लड़के वालों के रिश्तेदार हैं? अच्छे काम के लिए रिश्ते नहीं देखते। ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। चाचा, आपको क्या सांप सूख गया है? आपकी बेटी के लिए एक अनजान आदमी इतना दर्द ले रहा है, वो इसके पैरों तक में पड़ने को तैयार है। आपको शर्म आनी चाहिए। चलिए चलिए इसके पैरों में पड़िए। अरे बेटे, मेरी बेटी से शादी कर लो। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। मैं तुम्हारी बेटी से शादी नहीं करने वाला। अरे ये लुक्का शादी नहीं करना चाहता तो छोड़ दो ना। अपन मनाता ना शादी।